हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज मॉडल। तो वो जो मॉडल्स क्या होते हैं, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि मॉडल्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिनको हम टेंसेस में यूज करते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, सब जो है हम किस में टेंसेस में यूज करते हैं। बट जो सेकेंड टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो होते हैं मॉडल्स। दे कैन नॉट बी यूज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंसेस के अकॉर्डिंग हम उनको यूज नहीं करते। और जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू कि किस तरह से मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म, V1 या बेस फॉर्म, राइट। तो क्या है ये मॉडल्स? ना तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम इन्हें ना नंबर्स के हिसाब से हम यूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल नहीं, कोई भी हो उसमें हम जो है मॉडल्स को यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं मॉडल्स? यस्टरडे वी डिस्कस विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड नॉट। तो ये सारे क्या हमारे मॉडल्स हैं। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? बेस फॉर्म यूज करते हैं। कल हमने कुछ पढ़े थे, कैन और कुड, मे और माइट। कहाँ पे हम यूज करते हैं? परमिशन के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, या पार के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे किस तरह से, या हमें कोई परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए हम यूज करते हैं, या कोई पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है, या ज्यादा अगर हम श्योरिटी रहते हैं तो कौन सा मॉडल हम यूज करते हैं। यस्टरडे वी डिस्कस। तो यहाँ पे जो है हमारे मॉडल्स दिए हैं, वर्ड, माइट, मस्ट, हैव टू, शैल, शुड, ought to, will, could, can, may। तो ये डिफरेंट हमारे क्या है? मॉडल्स हैं। इनके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? यस्टरडे वी डिस्कस कि एक तो है, आपको क्या ध्यान रखना है कि V1 को यूज करते हैं सारे जितने मॉडल्स होते हैं, तो उनके साथ वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड थिंग हमें क्या है कि सब्जेक्ट और नंबर के से ये चेंज नहीं होते, अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है ये यूज नहीं होते। सिंपल हम इनको यूज करते हैं किस तरह से? हम परमिशन के लिए, या पॉसिबिलिटी के लिए, या एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो वो भी हम। दूसरा है कि मॉडल को जो है हम इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करते। जैसे अगर कोई सेंटेंस है, आई विल नहीं कहेंगे, आई शैल नहीं कहेंगे, आई माइट नहीं कहेंगे, उसको जो है मेन वर्ब के साथ हम उसको यूज करते हैं। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस करा था कि ऑब्लिगेशन है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, प्रोहिबिशन है, उसमें हम यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है हमारा मॉडल वर्ब? क्या है हमारे? ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो मॉडल वर्ब क्या है हमारे? ऑक्सिलरी वर्ब, या इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके के होते हैं। एक हम किस में यूज करते हैं? इज, एम, आर, हैज, हैव। ये क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनको भी हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। So that is used to express the states or modes in which the thing exists, such as possibility, ability, prohibition, necessity. तो कुछ हमने examples yesterday we discussed, तो I hope it is clear to you. Now come to the next slide जो हमने कल डिस्कस करी थी कि can को हम कैसे यूज करते हैं? एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी, पार के लिए हम यूज करते हैं कैन। तो कल मैंने डिफरेंस बताया था कैन और कुड में। अगर हमें कोई परमिशन लेनी होती है तो हम कैन, कुड, मे का यूज करते हैं, राइट। वुड का भी समटाइम वी यूज। तो कुड यू लेंड मी योर पेन, या कैन यू लेंड मी योर पेन, मे आई गो आउट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। और कल डिफरेंस बताए थे कि कैन जो है हम जैसे जो है अगर हमें किसी को लेस ऑनर देना है या ऑनर नहीं, रिस्पेक्ट देनी है ज्यादा, तो वी कैन यूज कैन। या हमें जो है सिंपली हम बात कर रहे हैं आपस में, देन वी यूज कैन। और जो है कुड को हम किस तरह से यूज करते हैं? तो यहाँ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कैन स्विम, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव।
अब कल ना हमने एक वर्ड पढ़ा था कैन नॉट, ये अलग अलग नहीं लिखने, कैन नॉट जो है इकट्ठा लिखना है, राइट। कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन आई यूज योर पेन, यस यू कैन यूज माई पेन, या आप कह सकते हैं यू कैन नॉट यूज माई पेन। तो कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, दैट इज रॉन्ग। अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो यू कैन यूज माई पेन, अगर नेगेटिव में आंसर देना यू कैन नॉट यूज माई पेन। कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज, यहाँ पे हम कुड को भी यूज कर सकते हैं, तो जब हम कुड पढ़ेंगे देन इट इज क्लियर। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। ऑफर दे रहे हैं हम, तो अगर किसी को ऑफर देना है तो भी आप लिख सकते हैं आई कैन या आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो। कैन वी विजिट, अगर सजेशन देना है कि हम वीकेंड में जो है ग्रैंड माँ को देख सकते हैं, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। तो ये हमने देखा था कि मॉडल कैन को हम किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुड। अब जैसे हमने पहले देखा था कि आई कैन, तो कैन क्या है, अगर हम बोलेंगे आई कैन तो कोई मीनिंग नहीं है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो आई कैन स्पीक, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो कंप्लीट उसको सेंटेंस को बनाना पड़ेगा मेन वर्ब के साथ। नेक्स्ट इज कुड, दोनों का है कैन और कुड। कैन का पास्ट क्या है, कुड। कैन का पास्ट क्या है, कुड। तो कुड को भी हम सकता, दोनों के लिए क्या है, सकता। कैन मीन्स मैं कर सकता, कुड भी क्या है, सकता। तो एबिलिटी, आई कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड सिंग वेल बिफोर ऑडियंस। परमिशन के लिए आई कुड गो टू द सिनेमा, तो अगर आपको परमिशन लेनी है या आप बोल सकते हैं आई कुड गो टू द सिनेमा। यस और नो, राइट। तो इसमें मैंने कल जैसे आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आप कुड करके क्वेश्चन पूछा है तो आप देख सकते हैं यस यू कैन गो टू द सिनेमा, आप जा सकते हैं। ये नहीं कि कुड में पूछा तो आप कुड में ही आंसर देंगे, आप लिख सकते हैं यस यू कैन गो टू द सिनेमा। तो इसको ऐसे करके भी आंसर दे सकते हैं, यू कैन गो टू द सिनेमा, तो इट इज ऑल्सो राइट। पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, कुड आई हैव योर बुक। अगर थोड़ा सा ऑनर देना है, रिस्पेक्ट देनी है, तो हम जो है उसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कि कल जो है मैं कल तक आपको अपनी कार जो है इसके लिए दे सकता हूँ, लैंड कर सकता हूँ। कुड वी विजिट ग्रैंड माँ, अब यहाँ पे क्या है, सजेशन, पोलाइट सजेशन है, वहां पे भी था, कैन में भी हमने सजेशन दिया है, बट अगर कुड लगाएंगे तो क्या है, ये थोड़ा सा पोलाइट हो जाएगा कि कुड वी विजिट ग्रैंड माँ एट द वीकेंड, क्या हम जो है वीकेंड में जा सकते हैं, सजेशन दे रखे तो कुड लग गया है, तो क्या हो गया, ये पोलाइट सजेशन हो गया। पॉसिबिलिटी, इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोंटाना, राइट, हो सकता है, राइट, इट कुड गेट। तो इस तरह से कैन और कुड में डिफरेंस है कि कैन और कुड को हम किस तरह से यूज करते हैं एज ए मॉडल। कैन के साथ भी हम V1 यूज करेंगे, कुड के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, V1। तो कोई भी मॉडल है उसके साथ हम बेस फॉर्म को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मे और माइट। मे का पास क्या है, माइट। यूज क्या पॉसिबिलिटी कि इट मे रेन, तो जैसे हमने कल बताया था कि यहाँ पे क्या है, मे जो है अगर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहती है हमें कि हाँ भाई आज जो है हमने बादल देखे हैं, क्लाउड्स देखे हैं, तो हम बोलेंगे हाँ भाई इट मे रेन टुडे, राइट। बट अगर थोड़ा सा हमें कहीं कहीं बादल दिख रहे हैं और बहुत कम पॉसिबिलिटी है, इन दैट केस वी यूज माइट। तब हम क्या यूज करेंगे, माइट। जब बहुत लेस पॉसिबिलिटी रहेगी देन वी यूज माइट, मे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा उम्मीद है किसी चीज की देन वी यूज इट मे रेन टुडे। शी मे कम बाय कार, कि वो आ सकती है कार से। द न्यूज मे बी ट्रू, कि ये ट्रू जो है मे बी ट्रू हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो थोड़ी सी श्योरिटी है। परमिशन इन द प्रेजेंट, may I go to the cinema, may I come in, may I go out,
पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मे आई गो आउट, तो ये क्या है, परमिशन है, मे आई गो आउट। तो यहाँ पे क्या है, परमिशन के लिए जो है आप मे यूज कर सकते हैं, जैसे कुड हमने यूज करा, मे यूज करा, कैन हमने यूज करा। बट कहाँ पे पोलाइटनेस है, किस तरह से जो है पोलाइट है, या हम एक जो है परमिशन ले रहे हैं, सिंपली कैन आई गो, तो हम कैन आई गो भी बोलते हैं। बट अगर आपको जो थोड़ा सा पोलाइट होना है तो हम कहते हैं मे आई गो आउट या मे आई कम इन। तो ये आप मोस्टली जो है क्लास में दिस टाइप के सेंटेंसेस यू यूज, राइट। पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू। दूसरा है माइट, जैसे मैंने बताया कि लेस पॉसिबल देन मी। इसमें क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है, आपको बिल्कुल कम लगती है, मे से कम लगती है। जहां पे आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लगेगी कि भाई हाँ आज बारिश होने वाली है, तो आप बोलेंगे इट मे रेन टुडे। तो आज जैसे बादल नहीं थे, बट आप कह सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे, कि हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जब हम माइट लगाएंगे तो आपको डिफरेंस है कि अगर कोई मे करके सेंटेंस बोलता है तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी उम्मीद है। और अगर माइट करके बोलते हैं कोई सेंटेंस तो इसका मतलब क्या है कि ना के बराबर उम्मीद है। अगर कोई किसी को आपने इनवाइट करा और वो कहेगा आई माइट कम, तो इसका मतलब है कि भाई आप इंतजार मत करो, बहुत कम उम्मीद है। अगर वो बोलेगा आई मे कम, तो इसका मतलब क्या है, हाँ हो सकता है कि वो टाइम निकाल के आ जाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। तो किस तरह से यूज करना है, यहाँ पे क्या है, लेस पॉसिबिलिटी देन मे, राइट। तो मे और माइट कहाँ यूज करना, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। कंफ्यूज ना करें, अगर कोई सेंटेंस में बोलता है कि इट मे रेन, तो इसका मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। अगर वो बोलता है इट माइट रेन, इसका मतलब कि बहुत कम चांसेस है बारिश होने के। नेक्स्ट इज मस्ट। अगर आपको श्योरिटी है, राइट, तो आप क्या यूज करेंगे, मस्ट। फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे। तो ये क्या है कि आई मस्ट गो, इसका मतलब क्या है कि मैं श्योर हूं कि आज मैं कहाँ जाऊंगा, सुपर मार्केट। तो आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे। वी मस्ट ओबे द लॉज। ऑब्लिगेशन के हमें जो है किसका जो है लॉज को मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए लॉज को, राइट। तो जहां पे श्योरिटी है कि हाँ भाई हमें ये करना चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, मस्ट, राइट। वी मस्ट ओबे द लॉज, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, we must obey the elders, right? या यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम। तुम जो है फोर्स कर रहे हैं कि यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, कि आपको जो है ऑफिस में टाइम से आना पड़ेगा, यू मस्ट रीच, राइट। तो इस तरह से हम जो है मस्ट को यूज करते हैं जहां पे पॉसिबिलिटी श्योरिटी रहती है, इन दैट केस यू यूज मस्ट। पॉसिबिलिटी, यू मस्ट बी टायर्ड, कि हमें किसी को देख के लग रहा है कि हाँ भाई ये थक गया है, तो हम बोलेंगे यू मस्ट बी टायर्ड। एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ। अगर आपको बिल्कुल जो है निश्चय है कि हाँ भाई ये होना है, श्योरिटी है, जैसे अभी मैंने बताया, यू मस्ट सी द न्यू फिल्म। तो हम किसी को बोले कि तुम ये जो है फिल्म जरूर देखना, यू मस्ट सी द न्यू फिल्म। ही मस्ट बी अ थीफ। अगर मेरे को श्योरिटी है कि भाई हाँ भाई ये क्या है, थीफ है, चोर है, तभी मैं बोलूंगी ही मस्ट बी अ थीफ। हो सकता है ये क्या है, चोर है। शी मस्ट बी एट होम। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मैंने देखा नहीं उसे बाहर, तो मैं क्या बोलूंगी, शी मस्ट बी एट होम। हो सकता है वो कहाँ पे होगी, घर में। शी मस्ट बी इन डेंजर, कि वो जो है हो सकता है वो किस में है, खतरे में है, डेंजर। तो इन दैट केस जो है आप मस्ट को यूज करेंगे जहां आपको श्योरिटी रहती है, राइट। और सबके साथ आपको क्या यूज करना है, V1। नेक्स्ट है मस्ट नॉट और मे नॉट। प्रोहिबिशन, मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। मे से स्ट्रॉन्ग क्या है, जैसे अभी हमने मे और मस्ट में पढ़ा था। तो मस्ट जो है जहां में श्योरिटी रहती है, और मे में जहां में थोड़ा सा कम रहता है श्योरिटी। तो मस्ट नॉट और मे नॉट में ये डिफरेंस है, राइट।
You must not work on that computer. You may not work on that computer. तो यहाँ पे तो मैं जो है पूरा फोर्स लगा के बोल रही हूँ कि भाई तुम्हें जो है दैट के कंप्यूटर में काम करने की जरूरत नहीं है, राइट? यू मे नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर. तो मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर. तो यहाँ पे जो है मस्ट जो है स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ मे नॉट कह रही तो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं बोल रही हूँ. यू मे नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर. तो ये डिफरेंस है, मस्ट इज स्ट्रॉन्गर, राइट? थोड़ा सा. तो मस्ट नॉट और मे नॉट. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये मॉडल्स हैं, किस तरह से हम उनको यूज कर रहे हैं. हमने देखा कि यहाँ पे जो जितने भी हम मॉडल्स यूज कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली नहीं यूज कर रहे हैं, एलोन उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं. हम किसके साथ यूज कर रहे हैं? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट भी है इसमें, देन मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या है हमारा? V1 है, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो अभी हमने कौन कौन से करी? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट नॉट और मे नॉट. नेक्स्ट है आपका नीड नॉट. नीड हम हमेशा किस में यूज करते हैं? मेन वर्ब की में यूज करते हैं. ही नीड्स माई हेल्प. उसे किसकी जरूरत है? मेरे हेल्प की. तो ये क्या हो गया आपका? मेन वर्ब में हम नीड को यूज करते हैं. नीड नॉट को हम कैसे यूज करते हैं? मॉडल की तरह हम उसको यूज करते हैं. तो नीड नॉट और नीड, व्हाट इज द डिफरेंस? तो यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब में हम कैसे यूज करते हैं? ही नीड्स या राम नीड्स माई हेल्प, या ही नीड्स हेल्प, राइट? तो उसको किसकी जरूरत है? हेल्प की जरूरत है, राइट? तो नीड को हम किस में यूज करते हैं? एज अ मेन वर्ब. दूसरा है हमें नीड नॉट. अब नीड नॉट को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? नेसेसिटी, नॉट नेसेसरी. अगर कोई चीज जो है नेसेसरी नहीं है देन वी यूज, क्योंकि नीड क्या है? जरूरत, और नीड नॉट क्या है? जरूरत नहीं है. तो नॉट नेसेसरी. तो मीनिंग देखें यहाँ पे कि क्या मीनिंग है. नॉट नेसेसरी लिखा है, नेसेसरी नहीं लिखा है. नेसेसरी होगा तो देन इट इन दैट केस नीड इज यूज एज अ मेन वर्ब. तो वहां पे हमारा मेन वर्ब की तरह हम उसको यूज करेंगे नीड को. इफ इट इज नॉट नेसेसरी देन वी यूज नीड नॉट, राइट? I need not go to the supermarket. We are going to the restaurant today. कि मुझे जो है कहाँ जाने की जरूरत नहीं है. Need not go to the supermarket, क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज रात को. We are going to the restaurant tonight. तो need not ऐसे भी लिखेंगे इसको शॉर्ट में, या need not और या need शॉर्ट में, राइट? दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी या पूरा नीड नॉट. तो कहाँ यूज करना है? जब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी, राइट? जब जरूरत होगी देन वी यूज नीड एज अ मेन वर्ब, राइट? आई डिड नॉट गो टू द सुपरमार्केट, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुनाइट. क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट में. रात को रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इसलिए मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं है. वी नीड नॉट, ही नीड नॉट स्टे हियर. उसे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इस तरह से हम नीड नॉट को यूज करते हैं. और डिफरेंस बताया आपको नीड नॉट और नीड में, कि कहाँ हम नीड नॉट यूज करेंगे और कहाँ पे हम नीड को यूज करेंगे. आई थिंक डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया है, हो गया होगा आपको, कि कहाँ पे हम नीड को, नीड एज ए मेन वर्ब हम यूज करते हैं, नीड नॉट को हम व्हेन थिंग जो भी है आपके इट इज नॉट नेसेसरी, इन दैट केस यू यूज नीड नॉट, राइट? नेक्स्ट इज योर ऑट टू. ऑट टू भी जो है किसकी तरह है? सिमिलर शुड की तरह. शुड भी हम कैसे करते हैं? कि जब हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ये काम करना चाहिए. ऑट टू साउंड्स अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव. एडवाइस, यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर. कि आपको क्या करना चाहिए? एडवाइस दे रहे हैं हम
कि आपको बैड वेदर में जो है केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। तो ये क्या है बच्चों, एडवाइस है। यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। तो यहाँ पे भी क्या है, एडवाइस है या सजेशन भी हो सकता है ये कि आपको जो है जब आप जो है रूम को छोड़ें तो आपको क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ, राइट। तो यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। Obligations, you ought to love my country या our country, we ought to love our country। हमें अपनी कंट्री का जो है we ought to love our country या we ought to respect elders, we ought to love parents। तो इस तरह से आप जो है ought to को यूज करेंगे, राइट। तो एडवाइस या ऑब्लिगेशंस, या हम जैसे यहाँ पे दो जो है ये एडवाइस के हैं कि हमने एडवाइस दे रहे हैं कि तुम जो है केयरफुली उस क्या करो, ड्राइव करो इन बैड वेदर। तो हम भी जब भी पेरेंट्स जो बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स हमेशा एडवाइस करें तो प्लीज ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर या बी केयरफुल। नेक्स्ट है शैल। अब शैल जो है हमने पहले भी यूज करा है, किसमें यूज करा है बच्चों, फ्यूचर टेंस, राइट। और अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी शेल को यूज करा था, मॉडल्स में हमने यूज करा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम कैसे शेल और शुड को यूज करते हैं। शेल का शुड हो जाता है, शुड रिमेन शुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट में अगर शुड यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में भी शुड ही रहेगा, बट शेल इनडायरेक्ट में अगर डायरेक्ट में शेल है तो इनडायरेक्ट में बिकम शुड। तो हमने देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं, राइट। यूज इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन। शैल को हम कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं, आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल को। अगर कोई परमिशन होती है इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। सजेशंस, प्रॉमिस, अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम शैल को यूज करते हैं, राइट। अगर हम जो है किसी सेकंड और थर्ड पर्सन से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं इन दैट केस वी यूज, जैसे यू शैल यूज करेंगे, ही शैल यूज करेंगे, राइट। बट वैसे हम फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं, शैल। क्लियर। दूसरा है डिटर्मिनेशन। अगर कोई आप निश्चय कर रहे हैं किसी काम को करने की, इन दैट केस आप शैल यूज करते हैं। या कोई कमांड या कोई थ्रेट कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, शैल को यूज करना है। क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। शैल आई कैरी योर बैग। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, शैल आई कैरी योर बैग, यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं या उसको जो है बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, कि तुम्हें जो है कल एक प्राइज मिलेगा, राइट। ही शैल लीव द रूम एट वंस। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि उसे जो है इसी समय जो है रूम छोड़ना पड़ेगा। तो एक तरह की थ्रेट कह सकते हैं या कमांड कह सकते हैं कि ही शैल लीव द रूम एट वंस। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, है कि एक निश्चय कर रहे हैं कि भाई उसे आज जो है यहाँ पे, या यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन, ये थ्रेटनिंग है। यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनेशन है कि उसने निश्चय करा कि आज जो है इसको घर से रूम को छोड़ना पड़ेगा। ही शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन। तो ये एक थ्रेट टाइप का है कि तुम्हें जो है दोबारा इसको डिसओबे नहीं करोगे। यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन। तो हमने देखा कि शैल को हमने अलग अलग जो है किस तरह से हमने फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करा, या हमने उसको सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करा, या हमने फॉलोइंग एग्जांपल से। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द गिवन एग्जांपल। नेक्स्ट इज शैल का पास्ट क्या है बच्चों, शुड। पास्ट फॉर्म ऑफ शैल क्या है, शुड।
अब शुड को कहाँ यूज करते हैं, लेट्स सी, एडवाइस या ऑब्लिगेशन, यू शुड ड्राइव केयरफुली इन, अब यू शैल भी बोल सकते हैं आप, यू शुड भी, राइट, यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। इससे पहले हमने कहाँ यूज करा था, यू ऑट टू ड्राइव, तो शुड और ऑट सिमिलर टू शुड, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि ऑट टू को हमने यूज करा था केयरफुली इन बैड वेदर, सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टू शुड, ऑट टू और शुड क्या है, सिमिलर है, तो आप इधर आप कह सकते हैं यू ऑट टू, और यू कैन से यू शुड, राइट, you should switch off the light when you leave the room, या we should love our country, you should या he should have come by this time, कि इस समय तक उसे आ जाना चाहिए था, the student should not play in the garden, कि बच्चों को गार्डन में नहीं खेलना चाहिए, दिस इज द एडवाइस, he should switch off the light when you leave the room, you should obey our elders, we should obey our elders, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, people should obey the laws of the country, लोगों को अपनी कंट्री के लॉज को, कानून को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए या ओबे करना चाहिए, यू पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, तो शुड और ऑट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप जो है उसको यूज कर सकते हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अभी हमने कंपेयर करा ऑट टू को और शुड को कि किस तरह से बोथ ऑफ देम, बोथ द वर्ड्स आर सिमिलर, यू शुड ड्राइव और या यू ऑट टू ड्राइव, राइट, तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं। तो मॉडल जो है हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं, किस तरह से, अभी हमने 10 मॉडल्स पढ़े हैं, तो कौन कौन से पढ़े बच्चों हमने, लेट्स सी, अभी आगे है विल और वुड है अभी, तो पहला हमने पढ़ा कैन, सेकंड हमने पढ़ा कुड, कैन का पास्ट क्या है बच्चों, कुड, थर्ड हमने जो पढ़ा है मे और देन माइट, तो 3 और 4 हो गए 4, मे का पास्ट क्या है, माइट, पास्ट, मे का पास्ट क्या है, माइट। नेक्स्ट पढ़ा मस्ट, मस्ट को हम कैसे यूज करते हैं अगर कोई श्योरिटी रहती है, मस्ट नॉट और मे नॉट में क्या डिफरेंस है, मस्ट नॉट हम जो है किस लिए यूज करते हैं और मे नॉट कहाँ पे हम यूज करते हैं, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स। नीड नॉट और नीड हम कहाँ यूज करते हैं, नीड हम यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, और नीड नॉट व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी देन वी यूज नीड नॉट। एग्जाम्पल हमने देखा था, आई नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट बिकॉज वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुनाइट, ही नीड नॉट स्टे हियर, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑट टू, तो ought to is similar to should, ought to sounds a little less subjective, तो यहाँ पे हमने देखा कि should drive, तो ought to या इधर आप should यूज करें या क्या यूज करें, ought to। नेक्स्ट हमने पढ़ा shall और should, shall का पास्ट क्या होता है, should होता है, किस तरह से हम यूज करते हैं ये इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल, you should drive carefully in bad weather, he should have come by this time, the student should not play in the garden, you should switch off the light when you leave the room। तो हमने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए हैं, ऑब्लिगेशंस हैं या प्रॉमिस करें हैं या पॉसिबिलिटी है, तो कौन से डिफरेंट हम यहाँ पे मॉडल्स को यूज करें, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज योर विल, राइट, तो विल जो हम फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आई थिंक इट इज जो है आपको क्लियर होगा कि विल को हम कहाँ यूज करते हैं, विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर, लेस पोलाइट देन वुड। अगर वुड करते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है हाँ हम पोलाइटली जो है, जैसे हमने कैन और कुड में डिफरेंस बताया था कि कैन से कुड में अगर हम कोई बात करते हैं तो थोड़ा सा पोलाइट लगता है, बट सिमिलरली विल और वुड में विल जो है थोड़ा कम पोलाइट लगता है इफ यू कंपेयर विल एंड वुड, क्लियर। तो यही डिफरेंस है कि किस तरह से, और विल का पास्ट क्या है हमारा,
वुड। तो कोई हम विश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, इन दैट केस वी यूज will, right? Let's see the example. Will you please shut the door? अब हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि will you please shut the door? I think a prediction है ये, क्या prediction है कि I think it will rain on Friday, कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि prediction कर रही हूँ मैं कि बारिश हो सकती है फ्राइडे को, राइट? अब हमने यहाँ पे रेन के लिए कई वर्ड्स यूज करे, इट मे रेन टुडे, कि आज हो सकता है, राइट? इट मे या इट माइट रेन। तो मे रेन ये किस लिए हमने यूज करा था कि थोड़ी सी हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि हमने क्लाउड्स देखे आसमान में और हमें लग रहा हाँ भाई इट मे रेन टुडे। इट मे माइट रेन, तो थोड़ा सा लगता है कि सुबह हमने देखा कि हाँ भाई ठंडी हवा चल रही, तो हमें लगा कि हाँ एक हल्की सी पॉसिबिलिटी थी कि बारिश हो सकती है। अब यहाँ में मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि मे भी जो है बारिश होगी कब, फ्राइडे को। तो आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे। तो प्रिडिक्शन है, और यहाँ पे कि विल यू प्लीज शट द डोर, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट। ये डिटर्मिनेशन है, मैं निश्चय करा है कि भाई मैं जो है आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत में जो है मैं सच को ढूंढूंगा। तो इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, विल। आई विल डिसमिस यू, मैं तुम्हें डिसमिस करूंगा। नेक्स्ट है प्रॉमिस, आई विल स्टॉप स्मोकिंग। अगर मैं किसी से प्रॉमिस कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई आई विल स्टॉप स्मोकिंग, या कोई भी बैड हैबिट है मैं छोड़ूंगी, तो मैं उससे प्रॉमिस कर रही हूँ कि भाई आई विल स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट है आई विल टीच यू इंग्लिश, और मैं प्रॉमिस करूंगी कि भाई मैं तुम्हें क्या करूंगी, इंग्लिश पढ़ाऊंगी। या आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टुमारो, या जो भी है। तो यहाँ पे क्या करें, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जब भी हम प्रॉमिस करते हैं अदरवाइज हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, शैल। बट जब हम प्रॉमिस करते हैं तो ये चेंज होके क्या हो जाता है, विल में चेंज हो जाता है। तो आई और बी के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल, राइट? तो आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, आई विल डिसमिस यू। नेक्स्ट इज प्रॉमिस, आई विल स्टॉप स्मोकिंग, आई विल टीच यू इंग्लिश। अब हैबिट, she has she is strange, she is strange, she will sit for hours without talking। कि क्या स्ट्रेंज है, आपको क्या लगता है उसके बारे में, क्या स्ट्रेंज है कि वो कई घंटों तक जो है कैसे बैठी है, विदाउट टॉकिंग। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है she will, राइट? तो she will sit for hours without talking, राइट? तो बच्चों कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे एंड लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। और कल जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, तो सारे जितने मॉडल्स हमने यहाँ पढ़ा है तो सबको आप जो है रिवाइज करके आए घर में। और कहीं पे भी आपको लगता है कोई डाउट है या डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, या कैन में, कुड में, मे और माइट, या कुड या वुड में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड में ये एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू डू द एक्सरसाइज। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice